Today I am going to explain the distinguish between Memorandum of Association and Articles of Association. For making difference between two, first of all we draw columns. We draw three columns here. First column for point of difference, second Memorandum of Association, and third Articles of Association. Here the point of difference are first nature. Memorandum of Association is chartered of the company or constitution of the company. Articles of Association is by law of the company for a smooth and internal management of the company. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को कंपनी का चार्टर कहा जाता है. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी का बाय लॉ कहलाता है. यह कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है. स्कोप है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. इट डिफाइन द ऑब्जेक्ट्स एंड पावर ऑफ द कंपनी. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का क्या ऑब्जेक्ट है और क्या पावर है इसको बताता है. Articles of Association. It contains the rules and regulations regarding day-to-day management of the company. Articles of Association में कंपनी के डे टू डे मैनेजमेंट से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन दिया हुआ रहता है. थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज स्टेटस. चार्ट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. इट इज द फंडामेंटल डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का फंडामेंटल डॉक्यूमेंट होता है. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. इट इज कम्प्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी. ए सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी का सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट होता है. फोर्थ है लीगल इफेक्ट. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. इट एक्ट्स done beyond the scope of memorandum are void. Articles of Association. Acts done beyond the Articles of Association can be rectified by the shareholder. यदि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बियॉन्ड कोई काम किया जाता है तो उसको शेयर होल्डर के द्वारा रेक्टिफाई किया जा सकता है. Next, fifth point of difference is compulsion. Preparation of memorandum of association is compulsory. Memorandum of association को अनिवार्य रूप से बनाना पड़ता है, कंपल्सरी होता है. While preparation of articles of association is not compulsory. Articles of association को कंपनी के द्वारा तैयार करना आवश्यक नहीं होता है. नेक्स्ट है रिलेशनशिप. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. इट डिफाइंस द रिलेशनशिप ऑफ द कंपनी विथ आउटसाइड वर्ल्ड. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी और आउटसाइड वर्ल्ड यानी क्रेडिटर, सप्लायर, गवर्नमेंट के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश करता है. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज डिफाइन the internal relationship between company and members. कंपनी और मेंबर के बीच में कैसा संबंध है इसको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन डिफाइन करता है. सेवेंथ इज अल्टरेशन और चेंज. एनी चेंज इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज वेरी डिफ़िकल्ट. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में किसी तरह का चेंज करना काफ़ी कठिन होता है. Any change in the articles of association is easy. Articles of association में चेंज करना आसान होता है. So these are the differences between memorandum of association and articles of association.